हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है स्वप्रेरण अर्थात सेल्फ इंडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। जी हाँ, जब हम किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और कुंडली में प्रवाहित इस विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करें तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में एक मुख्य धारा के अतिरिक्त धारा प्रवाहित होने लगती है जिसको हम बोलते हैं प्रेरित धारा। और लेंज के नियम के अनुसार स्टूडेंट्स, इस प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पर हमने दो चित्र बना रखे हैं, एक ये। देखने में दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं। अंतर ये है कि यहाँ पर हम धारा नियंत्रक के माध्यम से विद्युत धारा के मान को बढ़ा रहे हैं, तब प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा के विपरीत है। दूसरे वाले चित्र में रियोस्टेट अर्थात धारा नियंत्रक के माध्यम से हम मुख्य धारा के मान को घटा रहे हैं, मुख्य धारा को कम कर रहे हैं, तब प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा में है। ये ही दोनों में बस अंतर है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम धारा नियंत्रक के माध्यम से मुख्य धारा को बढ़ाते हैं, कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा के मान को बढ़ाते हैं, तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और कुंडली से बद्ध जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो वो प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर प्रेरित धारा जो उत्पन्न हुई है वो इस कारण से हुई है कि हमने मुख्य धारा को बढ़ाया और मुख्य धारा को जब बढ़ाया तो इसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया जिसकी वजह से प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। तो जो प्रेरित धारा की दिशा होती है वो मुख्य धारा की दिशा के विपरीत में होती है, अर्थात प्रेरित धारा मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध कर रही है। स्टूडेंट्स, दूसरे वाले चित्र में यहाँ पे लिखा है मुख्य धारा घटाते समय जब हम रियोस्टेट धारा नियंत्रक करंट कंट्रोलर के माध्यम से विद्युत धारा जो प्रवाहित मुख्य धारा है उसके मान को जब हम कम कर रहे होते हैं घटाते समय ही इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और कुंडली से बद्ध जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। लेकिन ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई वो किस वजह से हुई कि हम मुख्य धारा के मान को कम कर रहे हैं, मुख्य धारा के मान को घटा रहे हैं जिससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। लेकिन प्रेरित धारा अब मुख्य धारा की दिशा में प्रवाहित होने लगती है, अर्थात प्रेरित धारा मुख्य धारा के अब घटने का विरोध कर रही है। प्रथम चित्र में जब हम धारा के मान को बढ़ा रहे थे तो परपथ अर्थात कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत प्रवाहित हो रही थी, तब मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध कर रही थी। दूसरे वाले चित्र में जब हमने मुख्य धारा को घटा रहे हैं तब जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई वो मुख्य धारा की दिशा में प्रवाहित हो रही है, अर्थात अब प्रेरित धारा मुख्य धारा
के घटने का विरोध कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इसी घटना को बोलते हैं स्वप्रेरण अर्थात सेल्फ इंडक्शन। और स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल होता है चौक कुंडली। अब हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, और इसको प्रकट करते हैं एल से। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 2 पॉइंट हैं। नंबर 1, पहले पॉइंट में यदि हम ये मान लें कि कुंडली में फेरों की संख्या n है, कुंडली में फेरों की संख्या n है, और यदि हम कुंडली में I धारा प्रवाहित करें तो I धारा प्रवाहित करने से कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो फाई है, तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या n फाई होगी। कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या n फाई होगी, और ये जो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या n फाई होगी वो कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा I के अनुपाती होगी, अर्थात m फाई इज प्रोपोर्शनल I। डियर स्टूडेंट्स, इसको एक बार फिर समझिए। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है और कुंडली में जब हम I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है, तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या n फाई होगी। जो ये कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या n फाई होगी वो कुंडली में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगी। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात n फाई इज इक्वल टू एल आई। यहां L जो है वो एक नियतांक है जिसको हम स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व बोलते हैं, जहां L एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं। स्टूडेंट्स, यदि हम इससे L बराबर निकालें तो L बराबर हो जाएगा m फाई अपॉन I। L इक्वल टू हो जाएगा n फाई अपॉन I। यदि I बराबर 1 एम्पियर हो, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तब स्वप्रेरण गुणांक अर्थात स्वप्रेरकत्व L इज इक्वल टू होगा n फाई के। मतलब एक बात क्लियर हो गई कि स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व L
संख्यात्मक रूप में कुंडली की फ्लक्स ग्रंथताओं की संख्या के बराबर होता है जब कुंडली में प्रवाहित धारा I बराबर 1 एम्पियर हो। अब स्टूडेंट्स इसके दूसरे पॉइंट का जिक्र करते हैं। पहले वाले पॉइंट की एक बात ध्यान रखेंगे, जिसमें M5 इज इक्वल टू Li था। दूसरे वाले पॉइंट में देखिए, हमने मान लिया यदि किसी कुंडली में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करें, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ वो E है। प्रेरित विद्युत वाहक बल E। यदि डेल्टा T समयांतराल में हम डेल्टा धारा परिवर्तन जो है वो डेल्टा I हो, तो डेल्टा T समयांतराल में धारा परिवर्तन डेल्टा I हो, जिसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो डेल्टा फाई हो, तो E बराबर हो जाएगा माइनस N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। E बराबर माइनस N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम से। स्टूडेंट्स इसे एक बार फिर समझ लीजिए। यदि कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो, यदि डेल्टा T समयांतराल में धारा परिवर्तन करने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो, तो E बराबर हो जाएगा माइनस N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस अब देखिए N5 किसके बराबर है? Li के। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। या फिर इससे हम L बराबर निकालें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, जहां डेल्टा I अपॉन डेल्टा T ये धारा परिवर्तन की दर हो गई। यदि डेल्टा I अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो, तो L बराबर हो जाएगा E संख्यात्मक रूप में। इससे भी एक बात क्लियर हो गई कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व L उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E के बराबर होता है यदि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो। डियर स्टूडेंट्स, स्वप्रेरकत्व अर्थात स्वप्रेरण गुणांक का जो मात्रक होता है वो है हेनरी। मात्रक हेनरी। H से भी प्रकट करते हैं। एक मिली हेनरी बराबर होता है 10⁻³ हेनरी और एक माइक्रो हेनरी, ये छोटे मात्रक हैं, 10⁻⁻6 हेनरी। अगर देखा जाए तो एक हेनरी इक्वल टू हो जाएगा
1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर प्रति सेकेंड से। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन 1 एम्पियर। इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिख सकते हैं, वोल्ट को लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम, क्योंकि V बराबर होता है W अपॉन Q इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। विमीय सूत्र से लिख सकते हैं ml2 t-2, इसका T ये हो जाएगा AT और इसका A। इसको यदि हम व्यवस्थित करें तो ml2 t-2 A-2। डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम आपको पूरा फिर रिवाइज करते हैं। टॉपिक अपना स्वप्रेरक था, अर्थात सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में हमने बताया था कि जब हम किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत धारा के मान में जब हम परिवर्तन करते हैं तो कुंडली के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। धारा के मान में अप एंड डाउन करते हैं तब, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। तो पहले वाले चित्र में जब हम मुख्य धारा को बढ़ा रहे थे तो परपथ में जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई थी वो मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध कर रही थी, अर्थात प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा के विपरीत थी। दूसरे वाले चित्र में जब हम मुख्य धारा को घटा रहे थे तब भी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, और प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। और इस समय जो प्रेरित धारा की दिशा है वो मुख्य धारा की दिशा में है, अर्थात प्रेरित धारा अब मुख्य धारा के बढ़ने का, मुख्य धारा के घटने का विरोध कर रही है। प्रत्येक स्थिति में जो प्रेरित धारा होती है वो उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है, अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करें तो स्वयं उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी को बोलते हैं स्वप्रेरण अर्थात सेल्फ इंडक्शन, जिसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया चौक कुंडली। फिर हमने बात की थी स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, जिसे हम L से प्रकट करते हैं। इसका मात्रक होता है हेनरी और विमीय सूत्र ml2 t-2 A-2। ठीक है स्टूडेंट्स, नया टॉपिक लेके फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।